Hi all, this is Anjali. Welcome to my channel. So आज हम करेंगे hierarchical inheritance को कैसे implement करते हैं Python में. So hierarchical inheritance का मतलब क्या होता है कि आप inherit कर रहे हो, मतलब आपके पास एक parent class है और आपके पास multiple child classes है. So हमारे पास multiple derived classes है. So tree shape इनहेरिटेंस भी कह सकते हो आप इसे, या आप इसे हायरार्किकल इनहेरिटेंस भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक पेरेंट क्लास होगी और उसके आगे सब पार्ट्स होंगे. ये बहुत ही कॉमनली यूज होने वाली इनहेरिटेंस है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो आप ले सकते हो हायरार्किकल इनहेरिटेंस के अंदर. फॉर एग्जाम्पल कि मुझे व्हीकल क्लास बनानी है. अब हर व्हीकल के कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, लाइक हर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसका मॉडल है, एंड देन उसका ईयर मेक है. But there are certain features which are different for two wheelers, for four wheelers, for three wheelers. तो हम एक व्हीकल नाम की क्लास बना सकते हैं और कॉमन फीचर्स वहां लेके उसको इनहेरिट करके फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं, है ना. तो इनहेरिटेंस में हम क्या कहते हैं कि जितना हम ऊपर की तरफ जाते हैं जनरलाइजेशन होती है, और जितना आप नीचे की तरफ आते हो स्पेशलाइजेशन होती है. सो जैसे जैसे इनहेरिटेंस के अपर लेवल्स पे जाते हैं, इट्स अ जनरल थिंग, व्हीकल इज अ जनरल थिंग. पर जैसे जैसे आप नीचे जाओगे स्पेशलाइजेशन होती जाएगी, जैसे कि आप व्हीकल जो है वो सबसे जनरल है. फिर उसके बाद आपके पास नीचे आ गया कि भाई टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है. फिर फोर व्हीलर में फर्दर स्पेशलाइजेशन हो सकती है कि सेडान है, हैचबैक है, एसयूवी है ना. या फोर व्हीलर में पहले ये भी हो सकता है कि कार है या ट्रक है, क्या है, और उसके बाद कार के फर्दर टाइप्स हो सकते हैं, ट्रक के फर्दर टाइप्स हो सकते हैं. सो जैसे जैसे नीचे जाएंगे स्पेशलाइजेशन होती जाएगी. बट इस तरह की इनहेरिटेंस को जहां पर बेस क्लास एक हो और डिराइव क्लास एक से ज्यादा हो, उसे हम हेरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं. इसका एग्जाम्पल बैंक अकाउंट हो गया. बैंक अकाउंट में बेसिक डिटेल्स होती हैं, बट वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स. वी हैव सेविंग अकाउंट, वी हैव लोन अकाउंट, वी हैव फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट. सो डिफरेंट अकाउंट्स आर देयर आपके पास. देन एम्प्लॉय क्लास, जो इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया आपको कि हमने एक एम्प्लॉय क्लास बनाई है. अब हर एम्प्लॉय के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज तो होती ही हैं, बट डिफरेंट एम्प्लॉयज कैन हैव डिफरेंट मेंबर्स इन दैट. फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर कोड में मैंने क्या किया है, एक क्लास बनाई है एम्प्लॉय, जो कि हमारी पेरेंट क्लास है. अब इसके अंदर हम आईडी, नेम और सैलरी लेने वाले हैं. सो वी आर हैविंग आईडी, वी आर हैविंग नेम, वी आर हैविंग सैलरी. हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में उसको असाइन कर रहे हैं, एंड देन वी हैव डिस्प्ले, जहां पर हमने आईडी, नेम और सैलरी को शो कर दिया. नाउ वी टेक द क्लास वर्कर, जो कि एम्प्लॉय क्लास को इनहेरिट कर रही है. सो क्लास वर्कर इज इनहेरिटिंग क्लास एम्प्लॉय. इनसाइड दैट व्हाट वी हैव, हमने यहाँ पर डिफाइन किया है एक और कंस्ट्रक्टर, जिसमें हम आईडी, नेम, सैलरी तो रिसीव करेंगे ही, क्योंकि वो बेस क्लास के मेंबर्स हैं. उसके साथ साथ हम एक एक्स्ट्रा चीज ले रहे हैं, वो है ओवर टाइम आवर्स, क्योंकि मैं ये चाह रही हूँ कि मेरे पास दो सब क्लासेस हो. एक हो वर्कर, वर्कर के अंदर हम उसका डेली वेजेस के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन कर रहे हैं वेजेस की, और हम ये देख रहे हैं कि उसने कितने घंटे ओवर टाइम काम किया है. पर आवर हम उसको पे करेंगे. इसलिए इसके अंदर जो डिस्प्ले फंक्शन मैंने बनाया है, उसमें मैंने ऊपर वाला सारा डेटा दिखाया है, प्लस उसका ओवर टाइम आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 50, कि उसको ओवर टाइम पैसे कितने मिले वो भी कैलकुलेट करके शो किया है. सिमिलर वे हम इसी एम्प्लॉय क्लास को इनहेरिट करके एक और क्लास बना रहे हैं, जिसका नाम है सेल्स. अब इसके अंदर भी एम्प्लॉय इनहेरिटेड है, मतलब आईडी, नेम और सैलरी तो इसका भी होगा. प्लस मैंने क्या ले लिया कि सेल्समैन ने सेल्स कितनी करी है, तो जितनी सेल्स उसने करी है उसका 10% हम उसको साथ में कमीशन दे रहे हैं. सो थोड़ा थोड़ा चेंज आपकी क्लासेस में हो सकता है. तो जो कॉमन चीज है वो हमने एक बेस क्लास में रख ली, और उसके बाद जो डिफरेंट चीजें हैं वो हमने सब क्लासेस में ऐड कर दी. दैट इज द बेनिफिट ऑफ हायरार्किकल इनहेरिटेंस. वही उसका फायदा है, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, कि जो कोड सिमिलर है उसे आपने एक बार लिख लिया, फिर आपने उसको इनहेरिट कर लिया इन द सब क्लासेस, जहां पर आप उसी कोड को यूज कर रहे हो, आप दोबारा से उसे नहीं लिख रहे हो. वही तो इनहेरिटेंस का फायदा है. सो इनहेरिटेंस जब हम पढ़ते हैं, पहली लाइन ही यही होती है कि इनहेरिटेंस से एक तो आप क्लास क्रिएट कर सकते हो, एंड व्हाई डू वी डू इट, टू रीयूज द कोड. तो रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड इज द मेन थिंग. बाकी ये वर्किंग दिखाने के लिए मैंने इसमें दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, एक वर्कर क्लास का, एक सेल्समैन क्लास का. अगर मैं वर्कर के साथ डिस्प्ले इन्फो कॉल करूंगी, तो वो वर्कर क्लास में से डिस्प्ले इन्फो को कॉल करेगा. सिमिलर वे इफ यू कॉल इट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ सेल्समैन, तो वो उसमें से कॉल करेगा. तो इस चीज को हम एक तरह से पॉलीमॉर्फिज्म भी कह सकते हैं, कि फंक्शन का नाम तो सेम ही है, बट वो किस में से कॉल करेगा वो डिपेंड करेगा कि किस ऑब्जेक्ट का नाम आपने साथ में लगाया है. इफ इट इज डब्ल्यू, तो वर्कर में से कॉल हो रहा है. इफ इट इज एस, तो सेल्समैन में से कॉल हो रहा है. सो जब आप इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास ये डेटा आ रहा है. पहले वाले का आपका ओवरटाइम कैलकुलेट होके आ रहा है, दूसरे वाले का कमीशन कैलकुलेट होके आ रहा है. So that's how we can perform
hierarchical inheritance. So now it's time for you to try it out. तो आप ये भी try कर सकते हो, या इसके अलावा आप बना सकते हो बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट वाली क्लास अगर आप बनाओगे तो आप बनाओ क्लास अकाउंट, जिसमें अकाउंट नंबर ले लो, अकाउंट होल्डर का नाम ले लो, और अकाउंट में बैलेंस कितना है वो ले सकते हो. देन यू कैन मेक सेविंग क्लास एंड फिक्स्ड डिपॉजिट क्लास. सेविंग क्लास के अंदर मुझे नया डेटा तो नहीं चाहिए, पर दो मेथड्स चाहिए, विड्रॉ एंड डिपॉजिट. कि मैं अगर विड्रॉ करूं तो बैलेंस में से पैसे कम हो जाए, डिपॉजिट करूं तो उसमें पैसे ऐड हो जाए. और फिक्स डिपॉजिट में आप ले सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट इन टाइम, क्योंकि उसमें जो पैसे हैं वो एक फिक्स टाइम के लिए डिपॉजिट होते हैं. तो आप वहां पे ले सकते हो कि वो कितने टाइम और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपॉजिट कराए गए हैं. सो यू कैन टेक दैट. सो ट्राई दैट आउट. या आप व्हीकल क्लास भी बना सकते हो, कोई भी चीज जो आपको लगे जहां पे हायरार्किकल इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट हो सकती है. ट्राई एनी कोड एंड शेयर विद मी ऑन इंस्टाग्राम. टैग मी एट AEC_computer_education. बाकी कॉन्टेस्ट के बारे में आपको पता ही होगा. दैट इज द लिंक्डइन कॉन्टेस्ट, जो डे 1 से लेके डे 100 तक के क्वेश्चंस को लिंक्डइन पे पोस्ट करेगा, टैगिंग मी इन द पोस्ट विद द आउटपुट स्क्रीन, विद द कोड स्क्रीन, एज वेल एज a line of description telling कि आपने इस प्रोग्राम से क्या सीखा. So you will be getting an AL Coder merchandise at the end of the 100 days when you complete that challenge. And you will also be getting one course absolutely free on the AL Coders app. So जो भी course आप choose करोगे वो आपको free दिया जाएगा on AL Coders app. And yeah, that is it. But for that मेहनत है ना, मेहनत है, फ्री नहीं है. तो उसको फ्री नहीं कह सकते, इनाम है. इट्स नॉट फ्री, क्योंकि फ्री वो चीज होती है जो बिना कुछ किए मिल जाए. सो ये बिना कुछ किए नहीं मिल रहा है आपको. आपको 100 प्रोग्राम्स की मेहनत करनी है. अब वो आप 100 डेज में करो, 10 दिन में करो, एक दिन में करो, दैट्स अप टू यू. बट यू हैव टू do that much of effort and you are going to earn it. So it is not free. You will be earning it and making it yours if you complete the challenge. So that's it for this video. जाने से पहले लाइक जरूर कर दीजिएगा, share with all your friends, and that is it. I'll see you in the next program, in the next video. Till then, take very good care of yourself.